आता है दधातेर ही। अब दधातेर ही क्या कह रहा है? ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय कृदंत प्रकरण में दृढ़ स्थूल बलयोः नियम से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हमने आपके साथ कृदंत प्रकरण के अनेकों नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। नियमों में प्रयुक्त प्रत्ययों को, आगमों को, आदेशों को शब्दों में प्रयोग करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। आज हम अपने विषय को कहां से प्रारंभ कर रहे हैं? दृढ़ स्थूल बलयोः नियम से प्रारंभ कर रहे हैं। आइए अधिक समय नहीं लेते हुए हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। दृढ़ स्थूल बलयोः नियम क्या कह रहा है कि स्थूल और बलवान अर्थ में दृढ़ शब्द का निपातन होता है। स्थूल और बलवान अर्थ में दृढ़ शब्द का क्या होता है? निपातन होता है। और इसी कड़ी में एक नियम और आगे आ जाता है, दधातेर ही। क्या नियम आता है? दधातेर ही। अब दधातेर ही क्या कह रहा है कि धा धातु को ही आदेश हो, तकारादि कित प्रत्यय परे रहते। तकारादि कित प्रत्यय परे रहते किसको हो? धा धातु को ही आदेश हो। अब उदाहरण क्या हमारे पास? हितम है। उदाहरण क्या है? हितम। अब हितम में धा धातु है। धा धातु को क्या हो गया? भुआदेव धातु, वैसे धातु संज्ञा हो गई। अब देखो कितना गजब का रूप बन रहा है। हितम शब्द है, हितम में आप अनुमान भी नहीं लगा पाएंगे कि इसमें धातु कौन सी है, धा है या और कुछ है। ठीक है। और दधातेर ही नियम से धा को ही आदेश हो रहा है। तकारादि कित प्रत्यय परे रहते। अब जब हितम बनता है भुआदेव धातु से धा की धातु संज्ञा, निष्ठा से कत प्रत्यय आ जाएगा जो पूर्व से ही अनुवर्ती चलती आ रही है। निष्ठा से जब कत प्रत्यय आ जाएगा तो कत का त शेष रहेगा। कह कि हम लसक्व तदिते से ककार की संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे और कृत तिंग से कृत संज्ञा कर देंगे। कृत संज्ञा करने के बाद आर्ध धातुकम शेष से आर्ध धातुक संज्ञा भी कर देंगे और आर्ध धातुक संज्ञा करने के बाद आर्ध धातुक कष्ट बलादेश से इट के आगम की प्राप्ति हो रही है। परंतु एकाचोपदेश अनुदातात नियम से इट के आगम का निषेध हो जाएगा। अब जब इट के आगम का निषेध होगा तो अभी अभी जो हमने नियम पढ़ा है, जिस नियम से कक्षा शुरू की थी, दूसरे नियम से, दधातेर ही, जो धा धातु है अर्थात धकार को ही आदेश हो जाएगा। और जब ही आदेश होगा तो हित कृत दित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे और प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद जब स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करेंगे तो हितम हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। सरल था ना, कोई परिवर्तन नहीं था। धा धातु थी, धा को ही आदेश किया किस नियम से? दधातेर ही से। आगे समझ में? जी बहुत अच्छे। अब अगला उदाहरण आता है, अगला सूत्र आता है उदाहरण के। तो उदाहरण से पहले सूत्र क्या कहता है कि दो दद घो अर्थात घू संज्ञक दा धातु को दद आदेश हो, तकारादि कित प्रत्यय परे रहते। घू संज्ञक दा धातु को दद आदेश हो। अब उदाहरण हमारा क्या है? दत्त। उदाहरण क्या है? दत्त। अब दत्त में दा धातु है, भुआदेव धातु से धातु संज्ञा कर दी। पूर्व सिद्धि के समान ही कत प्रत्यय आ गया और आर धातु कुम संज्ञा करने के बाद, कृत संज्ञा करने के बाद इट के आगम का निषेध भी करने के पश्चात लघु पद गुण की प्राप्ति थी, उसका भी निषेध कर देंगे किंगते च से। और अभी अभी जो नियम पढ़ा है, दो दद घो अर्थात घू संज्ञक दा धातु से क्या हो जाएगा? दद प्रत्यय, दद आदेश हो जाएगा दा धातु को। और खरी से चरत्व। अब ये होने के बाद दद की प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे, दद प्लस तय की, और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करेंगे तो दत्त हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। कोई कठिन नहीं है जी। दा को दद किससे हुआ?
अभी अभी तो नियम पढ़ा था ना हमने, दो ददय घो नियम से दा धातु को क्या हो गया, दत्त आदेश हो गया। दा धातु को क्या हो गया, दद। आ गया ना समझ में? जी बहुत अच्छे। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो आगे नियम आता है लिट कानच वा। नियम क्या है, लिट है कानज वा। लिट कानच वा क्या कहता है कि लिट को कानच विकल्प से हो, अर्थात एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। अब नियम में ही वा शब्द का प्रयोग हो रहा है, किस शब्द का हो रहा है, वा शब्द का। तो वा का मतलब होता है संस्कृत व्याकरण में विकल्प, एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। ठीक है। अब इसी कड़ी में आगे नियम आता है क्वसुश्च। क्या नियम आता है, क्वसुश्च। अब क्वसुश्च क्या कह रहा है, यह महत्वपूर्ण है। लिट के स्थान में क्वसुस भी आदेश विकल्प से होता है, कानच भी विकल्प से होगा और क्वसु भी, दोनों ही विकल्प से होंगे। अब उदाहरण क्या है, चक्राणे। उदाहरण क्या है हमारा, चक्राणे। अब चक्राणे को सिद्ध करेंगे तो क्री धातु है यहां पे, भुआदेव धातु ऐसे धातु संज्ञा कर देंगे और परोक्ष लिट से लिट लकार ले आएंगे। चक्राणे लिट लकार का रूप है। अब लिट लाने के बाद लिट है कानच वा, सूत्र से विकल्प से कानच आदेश हो गया, क्री प्लस कानच लिट के स्थान पर। अब जब कानच हो जाएगा तो लसक्व तदिते से ककार की और हलंत्यम से चकार की केवल हमारे पास आन शेष रहेगा, और आन शेष रहेगा तो क्या रूप बनेगा, क्री प्लस आन, कृ धतिंग से कृत संज्ञा, अर्धातुकम शेष से अर्धातुक संज्ञा, और लिटी धातु और अनभ्यास से सूत्र से धातु को द्वित्व आदेश हो जाएगा। अब क्री धातु थी, क्री को द्वित्व होगा तो क्या रूप बनेगा, क्री क्री आन, यही बनेगा ना, क्री क्री आन। अब पूर्व अभ्यास है नियम से पूर्व की अभ्यास संज्ञा हो जाएगी, जो पूर्व वाली धातु है। जब नियम से पूर्व की अभ्यास संज्ञा हो जाएगी तो एक नियम आता है, क्या आता है, उरत। उरत से क्री जो पूर्व की अभ्यास संज्ञा थी उसको अर आदेश हो जाएगा उन रपर के सहयोग से। जब कर प्लस क्री प्लस आन रूप बनेगा तो हलादि शेष से आदि हल शेष रहेगा, रय का लोप हो जाएगा और हर्स्व से हर्स्व आदेश हो जाएगा। अब इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है कुहोस्सु। क्या नियम आता है, कुहोस्सु। अब कुहोस्सु क्या कह रहा है, सूत्र से ककार को चकार आदेश हो जाएगा। अब क को च हो जाएगा, च क्री आन, ई को यणची से यणादेश हो जाएगा, क्री को री को र, और यणादेश होने के बाद अट कुपवांग नुम वयवा या वाये अपी नियम से नकार को नकार आदेश हो जाएगा आन के। जब नकार को नकार आदेश होगा तो रूप क्या बना हमारे पास, चक्र आन, मिला देंगे तो चक्र आन बन गया ना। कृतदित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके चक्राण रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी कड़ी में आज का अंतिम नियम रहेगा मवोश्च। क्या नियम रहेगा, मवोश्च। अब मवोश्च क्या कह रहा है, मांत धातु को नकार आदेश हो मकार व वकार परे रहते, मांत धातु से नकार आदेश हो मकार व वकार परे रहते। अब उदाहरण क्या हमारे पास, जगनवान। उदाहरण क्या है, जगनवान। जब जगनवान को सिद्ध करेंगे तो गम धातु है, भुआदेव धातु ऐसे धातु संज्ञा कर दी, परोक्ष लिट से लिट लकार ले आए। ठीक है। और क्वसुश्च नियम से क्या हो गया, क्वसु प्रत्यय अर्थात क्वसु आदेश, तो गम प्लस क्वसु, लसक्व तदिते से ककार की संज्ञा हो गई और उपदेश से अज अनुनासिक से उकार की, तस्य लोप से लोप कर देंगे तो ककार और उकार का लोप हो जाएगा। और कृत तिंग से कृत संज्ञा कर देंगे क्योंकि कृदंत प्रकरण पढ़ रहे हैं। आर्ध धातुकम शेष से आर्ध धातुक संज्ञा
और लिटी धातु अनभ्यासस्य से पूर्व सिद्धि में जिस प्रकार हमने धातु को द्वित्व किया था, वैसे ही यहां भी गम धातु को द्वित्व हो जाएगा। गम गम प्लस वस। अब पूर्व अभ्यास से पूर्व की अभ्यास संज्ञा कर देंगे और हलादि शेष से आदि हल शेष रहेगा, अर्थात गम के मकार का जो पूर्व की जिसकी अभ्यास संज्ञा की थी, मकार का लोप हो जाएगा और हर्स्व से हर्स्वादेश हो जाएगा। यदि दीर्घ होगा तो हर्स्व हो जाएगा। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो गम ग गम वस और कुहोत्सु से गकार को जकार आदेश हो जाएगा। गय को जय होने के बाद ग गम वस हमारे पास रूप बना, तो अभी अभी जो नियम पड़ा है मवोश्च नियम, तो मकार को नकार आदेश हो जाएगा। गम में म था उसको न हो जाएगा। ज गन वस कृत समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो हमारा रूप क्या बन जाएगा? जगनवान। आज के लिए हमारा विषय इतना ही रहेगा। अगली कक्षा में हम आगे नियमों से प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई कक्षाओं के साथ।